हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अनुपात और समानुपात के टॉप सवालों की दोस्तों क्लास 13 है। इससे पहले दोस्तों हमने 12 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों उन क्लासों को देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का जो अनुपात है दोस्तों वो 11:10 है। यदि वह प्रतिवर्ष 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ आय और जो व्यय है उसका अनुपात 11:10 दिया है। तो दोस्तों आय और बटे दोस्तों व्यय यानी खर्च का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 11/10 है दोस्तों वह 11 रुपये की उसकी आय है और व्यय दोस्तों 10 रुपये करता है। तो बचाता कितना है दोस्तों, 1 रुपये बचाता है। तो 1 बचाता है तो दोस्तों उसकी जो यूनिट दी गई यानी कि कितनी है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, 9,000 है। अब दोस्तों तो उसकी आय कितनी होगी, यानी कि वार्षिक आय आ जाएगी दोस्तों हमारी। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 9,000 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणा दोस्तों 9,000। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 11 9 99,000। अब दोस्तों हमसे पूछा है मासिक आय। तो मासिक आय ये तो दोस्तों वार्षिक आय है, हमें मासिक आय निकालनी है दोस्तों। तो इसे 12 से भाग लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे 12 से भाग लगाएंगे तो 12 अट्ठे 96 बचे 3, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 1 जीरो यानी कि 8,250 रुपये क्या है दोस्तों उसकी मासिक आय है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D4 दिल्ली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, एक शंकु और एक अर्धगोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों वो 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर दिया है दोस्तों। गोलार्ध का मतलब अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होता है दोस्तों 2/3 पाई r क्यू यानी कि 3 घात दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पाई से पाई को काट देते हैं, 3 से इन 3 को काट देते हैं और 2r से 1r कट जाएगा। तो ये आ जाएगा h बराबर 2r। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं तो ये h अनुपात जो r आ जाएगा दोस्तों वो 2:1 आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा h अनुपात r बराबर 2:1। तो यानी कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, 2:1। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 785 है दोस्तों। सिक्कों के जो अनुपात है वो 6:9:10 के अनुपात में है। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हल करते हैं। 2 रुपये के दोस्तों 6 सिक्के हैं, 5 रुपये के दोस्तों 9 सिक्के हैं और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं और इनका जो योग है दोस्तों वो कितना है, 785 है। तो देखिए दोस्तों दो इनकी गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 12 प्लस कर लेते हैं दोस्तों 5 ने 45। अब 10 रुपये के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 10 है तो 10 100 यानी कि दोस्तों 100। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 157 और 157 जो यूनिट है इसकी वैल्यू दी गई है दोस्तों 785। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो दोस्तों ये 5 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 5। अब सिक्के के पूछे हैं 5 के, यानी कि 5 के सिक्कों की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 गुणा 5 यानी कि दोस्तों 45 हो जाएगी। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं दोस्तों वो कितने हैं, 45 हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन C4 चेन्नई
सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है a b से 25% कम है तो 2b माइनस a बट्टे a का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो a है वो b से कितना है 25% कम है, तो b अपने आप में क्या है दोस्तों 100% कम है। तो देखिए दोस्तों हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a बराबर b का 75%, यानी कि b का 75% है दोस्तों, यानी 25% ही तो कम है b से, तो a का क्या है b से 75% कम है। तो देखिए दोस्तों b को इधर लेकर आते हैं, यहाँ पर इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा a बट्टे b बराबर दोस्तों 75% आ जाएगा। अब 75% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा b 1 बट्टे b बराबर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों a का मान 3 है, b का मान 4 है। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछा है तो ये 4 दूनी दोस्तों 8 हो जाएंगे और -3 और बट्टे दोस्तों 3, तो ये आ जाएगा 5/3, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 5/3, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।